जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने रिसेंटली देखा कि इंडियन रेलवे ने एक साथ 9 वंदे भारत का इनॉग्रेशन किया है और इसके बाद अब मुजफ्फरपुर जंक्शन से 4 अलग अलग रूट पर 4 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में मुजफ्फरपुर से चलने वाली ये सभी 4 वंदे भारत का रूट और इनसे जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से ऑलरेडी 2 वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, बिहार के प्रमुख शहरों में से आने वाले मुजफ्फरपुर जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं ये सभी 4 रूट के बारे में कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से कौन कौन रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला रूट है मुजफ्फरपुर से एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी वाला। और ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी तक लगभग 467 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन अभी मुजफ्फरपुर से देखने को मिलेगा। और अभी चल रही ट्रेनों की बात कर लें तो अभी जितने भी ट्रेनें इस रूट पर फिलहाल चल रही है वो सभी ट्रेनें मुजफ्फरपुर से एनजेपी पहुंचने में 7 घंटे 10 मिनट से लेके 10 घंटे तक का समय लेती है। यानी कि एक लंबा ट्रेवल टाइम इस रूट पर आपको देना पड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने तक। और हमारी मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर जब वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी तो आप इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने में आपको 5.5 घंटे से 6 घंटे का ही समय लगने वाला है। यानी कि मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर आपको ट्रेवल टाइम में लगभग 1.5 से 2 घंटे का कटौती देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। ये वंदे भारत का रेक व्हाइट लिवरी में होगा। और बात कर ले मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी रूट की तो दोस्तों, इस रूट पर ट्रेवल करने वाले यात्रियों का बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। खासकर फेस्टिवल सीजन में ये रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है यात्रियों से। और ऐसे में आपको इस रूट पर अगर वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यात्रियों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है त्योहारों के सीजन में। और दोस्तों, मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो मांग है वो कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत ही पुरानी मांग है। और अब दोस्तों, ऐसा लगने लगा है कि मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी वाला जो रूट है इस पर हम सभी को अब वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दूसरे रूट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है क्योंकि ये रूट है मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाला। और आपको तो पता ही है कि हावड़ा से अभी 4 रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अब हावड़ा से मुजफ्फरपुर आने के लिए भी आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात कर ले मुजफ्फरपुर हावड़ा रूट की तो इस रूट का टोटल डिस्टेंस है लगभग 561 किलोमीटर। और इस 561 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभी फिलहाल चल रही ट्रेनों को 11 घंटे 15 मिनट से लेके 15 घंटे 5 मिनट तक का समय लग जाता है। यानी कि अभी फिलहाल आपको मुजफ्फरपुर से हावड़ा जाने के लिए कम से कम 11 घंटे का समय देना होगा। और बात कर ले मुजफ्फरपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की तो जब भी इस रूट पर लॉन्चिंग इंडियन रेलवे करेगी तो इस 561 किलोमीटर की दूरी को हमारी मुजफ्फरपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे में ही पूरा करने वाली है। ऐसे में दोस्तों, ट्रेवल टाइम में 4 घंटे से भी ज्यादा का कटौती आपको इस रूट पर देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच वाला रेक होगा जो कि पूरी तरह से व्हाइट लिवरी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुजफ्फरपुर हावड़ा रूट इंडियन रेलवे के इम्पोर्टेंट रूट्स में से आता है। और दोस्तों, इस रूट पर अभी पूर्वांचल बाग, मिथिला, तिरहुत जैसी ट्रेनें अभी फिलहाल ऑपरेट होती है। और बात कर ले फेस्टिवल सीजन की तो आपको तो पता ही है कि कोलकाता का दुर्गा पूजा पूरे देश में फेमस है। और ऐसे में जब भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है तब इस रूट पर चल रही इन सभी ट्रेनों में ही टिकट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और लंबा वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर हावड़ा रूट पर। और ऐसे में दोस्तों, मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच में इस वंदे भारत की शुरुआत होती है तो सिर्फ फेस्टिवल सीजन में ही नहीं, नॉर्मल डेज में भी मुजफ्फरपुर से हावड़ा या फिर हावड़ा से मुजफ्फरपुर ट्रेवल करने वाले यात्रियों को काफी हद तक सहूलियत मिलने वाली है। और रिसेंटली आपने देखा कि पटना और हावड़ा के बीच में इंडियन रेलवे ने वंदे भारत की शुरुआत करी और अब बिहार के मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तीसरे रूट के बारे में। तो दोस्तों, जो तीसरा रूट है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है क्योंकि इसकी शुरुआत होगी मुजफ्फरपुर से। और ये हमारी वंदे भारत ट्रेन अपनी जर्नी को एंड रांची में करने वाली है। यानी कि मुजफ्फरपुर रांची वंदे भारत ट्रेन भी आपको मुजफ्फरपुर से जल्द ही देखने को मिलने वाली है। बात कर ले मुजफ्फरपुर और रांची रूट की तो मुजफ्फरपुर से रांची का दूरी है लगभग 550 किलोमीटर। और बात कर ले मुजफ्फरपुर से रांची जाने के लिए ट्रेनों की तो अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर से रांची जाने के लिए आपको सिर्फ एक ट्रेन का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है मौर्या एक्सप्रेस। और मौर्या एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी कोई भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से सीधे रांची के लिए नहीं चलती है। और ऐसे में दोस्तों, यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना होता है मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली रांची जाने में। और इसीलिए ये रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वंदे भारत ट्रेन के लिए। बात कर ले मुजफ्फरपुर से रांची के बीच में चल रही मौर्या एक्सप्रेस की तो ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से रांची पहुँचने में 16
घंटे 40 मिनट का समय लेती है, क्योंकि इस मौर्य एक्सप्रेस का काफी ज्यादा होल्ट दिया है इंडियन रेलवे ने, और ज्यादा होल्ट होने की वजह से ट्रेवल टाइम काफी ज्यादा हो जाता है मुजफ्फरपुर से रांची पहुंचने के लिए, यानी कि लगभग 17 घंटे अभी लगेंगे आपको मुजफ्फरपुर से रांची पहुंचने में। और बात कर ले मुजफ्फरपुर रांची वंदे भारत ट्रेन की, तो जब भी इस रूट पर इंडियन रेलवे इनॉग्रेशन करेगी तो हमारी मुजफ्फरपुर रांची वंदे भारत ट्रेन इस 550 किलोमीटर की दूरी को 6.5 से 7 घंटे में ही पूरा करने वाली है, यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 9 घंटे का कटौती आपको सीधे ही देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर रांची रूट पर। जिन यात्रियों को मुजफ्फरपुर से रांची पहुंचने में अभी 17 घंटे का समय लगता है, वो महज 7 घंटे में ही मुजफ्फरपुर से रांची पहुंच सकेंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर रांची रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा, ये भी रैक व्हाइट लिवरी का होगा। और दोस्तों, मुजफ्फरपुर से रांची रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने की सख्त जरूरत है, और कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर रांची रूट पर ट्रेन शॉर्टेज होने की वजह से ही ये रूट काफी ज्यादा चर्चा का विषय अभी बना हुआ है वंदे भारत ट्रेन के लिए। यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लास्ट यानी कि चौथे रूट के बारे में। तो ये रूट है मुजफ्फरपुर से बनारस वाला, और आपको मुजफ्फरपुर से बनारस के लिए भी वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बात कर ले मुजफ्फरपुर बनारस रूट की, तो इस रूट का टोटल डिस्टेंस है लगभग 315 किलोमीटर, और फिलहाल इस रूट पर चल रही ट्रेनों की बात कर लें तो इस 315 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 50 मिनट से लेके 9 घंटे 55 मिनट समय लेने के बाद अभी चल रही ट्रेनें कवर कर पाती है। और वहीं बात कर ले वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से बनारस पहुंचने में महज 4 घंटे से लेके 4.5 घंटे का ही समय लेने वाली है, यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 1 घंटे से ज्यादा का कटौती आपको मुजफ्फरपुर बनारस रूट पर भी देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर से बनारस के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा, और ये भी रैक व्हाइट लिवरी का होगा। और दोस्तों, मुजफ्फरपुर से बनारस जाने के लिए भी यात्रियों का जबरदस्त भीड़ देखने को मिलता है इस रूट पर, और कहीं न कहीं यही रीजन है कि इंडियन रेलवे मुजफ्फरपुर बनारस रूट पर वंदे भारत ट्रेन को उतारेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर और बनारस के बीच में जब भी इस वंदे भारत की शुरुआत होगी तो इन दोनों बड़े शहरों का जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो पाएगा। और ऐसे में दोस्तों, मुजफ्फरपुर से जिनको भी बनारस जाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि बनारस में गोवा से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और ऐसे में अगर आपको मुजफ्फरपुर से बनारस जाना है घूमने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए या फिर गंगा स्नान करने के लिए, तो आपको बहुत जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपकी जो बनारस जाने की यात्रा है वो वंदे भारत ट्रेन के साथ वो और भी ज्यादा आरामदायक और खूबसूरत हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थे सभी 4 रूट जिनकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगी, और ये सभी 4 रूट पर ही इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेन को उतारने वाली है। अब दोस्तों जान लेते हैं इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि आखिर ये जो चारों वंदे भारत ट्रेन है, इन सभी ट्रेनों को चलाने की जो तैयारी है वो अभी कहां तक पहुंची है। तो दोस्तों, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ चुका है, और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर से वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को एक मांग पत्र लिखा है, और लिखने के साथ ही जो लेटर है वो हमारे रेल मंत्री के हाथ में पहुंच भी चुका है। और इस लेटर में उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, और यह बुद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ शहर है। मुजफ्फरपुर आम्रपाली की रंग भूमि, महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि और भगवान महावीर की जन्म भूमि भी है, और ये बातें आप सभी को पता ही होगा। और यही बातें मुजफ्फरपुर को एक बहुत ही खास शहर बना देती है। और हमारा मुजफ्फरपुर वैशाली बौद्ध स्थल शहर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुजफ्फरपुर नेपाल सीमा से भी काफी ज्यादा नजदीक है, और इन सभी चीजों को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन को मुजफ्फरपुर से चलाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी, मुजफ्फरपुर से हावड़ा, मुजफ्फरपुर से रांची और मुजफ्फरपुर से बनारस के लिए 4 अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो मांग है वो हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से उन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इन सभी 4 रूट को जल्दी अप्रूवल दे सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सभी 4 रूट है, ये चारों रूट ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वंदे भारत ट्रेन के लिए, और इसीलिए मेरा ओपिनियन ये है कि ये सभी 4 रूट को ही हमारे रेल मंत्री बहुत जल्द ही अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद इसका जो टाइम टेबल का प्रपोजल है उसको तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। देन रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मिलेगा, और अगर रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मिलता है उसके बाद रैक मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा फॉर द ट्रायल रन, एंड उसके बाद एक भव्य इनॉग्रेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन से भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, मुजफ्फरपुर से बनारस वाला जो रूट है इसको लेकर अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से बनारस जाने के लिए 2 रूट लेकर जा सकती है। पहला रूट है मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर वाला, और जो दूसरा रूट है वो है मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद पटना, आरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए ये ट्रेन बनारस की तरफ जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं कि इन दोनों रूटों में कौन सा रूट फाइनल होता है, और इससे रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और मुजफ्फरपुर से चलने वाली ये सभी 4 वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।